नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे कंजर्वेशन स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिसने न केवल इंडिया की वाइल्ड लाइफ को बचाने में अपनी खास भूमिका निभाई है, बल्कि दुनिया भर में एक एग्जाम्पल सेट किया है। आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय गैंडा और बंगाल टाइगर्स के कंजर्वेशन जर्नी के बारे में, और ये कैसे एक जॉइंट सक्सेस स्टोरी है जिसने भारत को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स में ग्लोबल लीडर बना दिया है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इंडियन यूथ इस कंजर्वेशन मूवमेंट का हिस्सा बने, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस लेगेसी को आगे बढ़ा सकें। अगर हम सन 1900 की शुरुआत की बात करें तो चाहे भारतीय गैंडा हो या बंगाल टाइगर्स, दोनों स्पीशीज एक्सटिंक्शन के कगार पर थे। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान हंटिंग या फिर उनका ट्रॉफी कलेक्शन के अलावा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण गैंडा और टाइगर की पॉपुलेशन में ड्रास्टिक डिक्लाइन देखने को मिला। 1900 की शुरुआत में सिर्फ 200 गैंडा ही बचे थे और टाइगर पॉपुलेशन भी गंभीर संकट में थी। ब्रिटिश ट्रॉफी हंटिंग के कारण गैंडा और टाइगर की दुर्दशा बहुत ही सिमिलर थी। दोनों ही अवैध शिकार और हैबिटेट लॉस के सबसे बड़े शिकार हुए। जहां टाइगर को उनकी स्किन और बोन्स के लिए मारा जाता था, वहीं गैंडे को उनके हॉर्न्स के लिए भी मारा जाता था। ब्रिटिश ट्रॉफी हंटिंग ने इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ाया और कुछ ही सालों में ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की कैटेगरी में आ गए। उन्नीस में जब भारत आजाद हुआ तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर ध्यान दिया जाने लगा। भारतीय गैंडा और बंगाल टाइगर्स दोनों के कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव शुरू किए थे। 1950 में जहां काजीरंगा नेशनल पार्क को गैंडे के लिए सुरक्षित बनाया गया, वहीं 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर ने पहली बार पूरे देश में टाइगर रिजर्व्स का नेटवर्क तैयार किया और उन्हें लीगल प्रोटेक्शन दी। इसी तरह से काजीरंगा और बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज में गैंडे की सुरक्षा के लिए एंटी पोचिंग मेजर्स लागू किए गए। ये वो समय था जब दोनों स्पीशीज के लिए एक स्ट्रक्चर्ड कंजर्वेशन फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। 1972 में जब भारत ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया तो ये दोनों स्पीशीज के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस एक्ट से न सिर्फ गैंडा बल्कि टाइगर्स को भी प्रोटेक्शन दी गई और इनकी सभी स्पीशीज को लीगली सेफगार्ड किया गया। इससे पोचिंग के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए और हैबिटेट कंजर्वेशन के लिए स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस तय की गई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से पोचिंग को कर्ब किया गया और इंडियन जुडिशरी ने वाइल्ड लाइफ क्राइम्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना भी शुरू किया। ये एक्ट ना सिर्फ लॉ का हिस्सा था, बल्कि ये इंडियन के कंजर्वेशन माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। गैंडा और टाइगर को बचाने के लिए ये कानून आज भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन कंजर्वेशन का रास्ता इतना आसान नहीं था। 1980 से 1990 में पोचिंग एक मेजर चैलेंज बनकर रहा। जो भी गैंडा के सींग थे या टाइगर की स्किन था, उनका इलीगल इंटरनेशनल ट्रेड ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स को चुनौती दी। उस समय इन दोनों स्पीशीज के लिए संरक्षण का काम करने वाले ग्रुप के लिए सबसे बड़ा डर था कि कहीं इन एफर्ट्स के बावजूद ये स्पीशीज फिर किसी गंभीर रूप से संकटग्रस्त ना हो जाए। गैंडा और टाइगर दोनों स्पीशीज को बचाने के लिए बहुत से एंटी पोचिंग स्ट्रेटेजीज लागू की गई। रेंजर्स की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई और काजीरंगा से लेकर रणथंभौर तक हर प्रोटेक्टेड एरिया को सेफ करने की कोशिश की गई। अब बात करते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स के रिजल्ट की। प्रोजेक्ट टाइगर और इंडियन रेहिनो विजन 2020 जैसे इनिशिएटिव्स ने ग्राउंड लेवल पर जो इम्पैक्ट डाला वो बहुत ही इनक्रेडिबल था। आज काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडा पॉपुलेशन 2400 से भी ज्यादा हो चुकी है और भारत में बंगाल टाइगर्स की पॉपुलेशन 3167 तक रिकवर हो चुकी है। एक रिमार्केबल कमबैक स्टोरी है, लेकिन इसके पीछे डिकेड्स यानी दशकों की मेहनत छिपी हुई है। रेहिनो विजन 2020 और प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से इंडिया ने न केवल वाइल्ड लाइफ को बचा रखा है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर एक कंजर्वेशन लीडर भी वो बनकर आ रहा है। आज काजीरंगा और रणथंभौर जैसे पार्क न सिर्फ इनका घर है, बल्कि ये एक ऐसा इकोसिस्टम का हिस्सा है जहां टूरिज्म और कंजर्वेशन एक साथ चल रहे हैं।
आज इंडियन यूथ की कंजर्वेशन एफर्ट्स में एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। हमारी अगली पीढ़ी के लिए इन जैसी स्पीशीज को बचाना एक मोरल और इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए सिर्फ पैशन ही नहीं बल्कि लीगल और ग्रास रूट लेवल पर इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। आज जो लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है उसे और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी युवाओं की है। लीगल प्रोटेक्शंस जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें वेल इन्फॉर्म्ड, अवेयर और कानूनी रूप से जागरूक युवा चाहिए। इन फ्रेमवर्क को जमीन पर लागू करना उतना ही जरूरी है जितना कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए अवेयरनेस फैलाना। वाइल्ड लाइफ क्राइम्स जैसे पोचिंग और इलीगल ट्रेड्स को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन की जरूरत है। इंडियन यूथ जो कि आज एक लीगल फील्ड में प्रवेश कर रहे हैं, इन एफर्ट्स का उन्हें हिस्सा बनना होगा। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे कि ड्रोन और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना कंजर्वेशन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कई युवाओं ने पहले से ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है। इनोवेशन जैसे कि ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम और मोबाइल ऐप्स के जरिए वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजीज ना सिर्फ अवैध तरीके से इनको बचाने के लिए ट्रैक करने में मदद करेगी बल्कि गैंडा और टाइगर की पॉपुलेशन को बेटर मैनेज करने में भी काफ़ी सहायक होगी। इसके साथ ही ग्रीन एंटरप्रेन्योर के लिए सस्टेनेबल कंजर्वेशन एफर्ट्स में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों, गैंडा और टाइगर की ये कंजर्वेशन स्टोरी एक बहुत ही बड़ी और इंस्पायरिंग स्टोरी है, लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। हमें आगे भी चैलेंजेस का सामना करना होगा, चाहे वो अवैध शिकार हो, हैबिटेट लॉस हो या क्लाइमेट चेंज हो। इंडियन यूथ को कंजर्वेशन एफर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और सही इकोसिस्टम को छोड़ सकें। लीगल फ्रेमवर्क को सही से इम्प्लीमेंट करना होगा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इस्तेमाल करना होगा और कम्युनिटीज को साथ में लेकर चलना होगा। ये वो पिलर्स हैं जिनके सहारे हम इन आइकॉनिक स्पीशीज को बचा सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करें और एक बेहतर सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।